अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद और आप देख रहे हैं हमारा किड्स स्पेशल शो किड्स कोड और एक नए प्रोग्राम के साथ आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जो ईद अभी गुजरी है हमारी बड़ी ईद, उसमें आपने बड़ी बड़ी खुशियाँ मनाई होंगी और बड़ी अच्छी आपकी ईद गुजरी होगी। वैसे अगर अपनी ईद की बात करूँ तो मेरी ईद तो बिल्कुल बोरिंग थी, घर पर ही गुजर गई और सिर्फ कुर्बानी के उस मरहले में गुजरी। कुछ ऐसी खास एक्टिविटीज़ इस ईद पर नहीं थी, मुझे लगा सिर्फ मैंने सो के ईद गुजार दी है। लेकिन आज का प्रोग्राम बिल्कुल सोने के लिए नहीं बल्कि हमें जगा देने के लिए आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ बड़ी मज़े टॉपिक्स पे। और इसके साथ आपको जानते हैं कि आज़ादी का माह आ गया। आज़ादी का माह बिल्कुल एक ईद सा समा है इस माह में भी, और ये दिन हमारे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि हमारा मुल्क इस दिन आज़ाद हुआ था। बात करूँ 14 अगस्त की, और तमाम बच्चे आप लोग भी जानते होंगे कि इस दिन हम लोग कितना सेलिब्रेट करते हैं और कितना इन्जॉय करते हैं इस दिन को। और साथ ही साथ तमाम वो एक प्रिपरेशन, तो जिस तरह ईद की तैयारियाँ होती हैं, पहले से लोग तैयार करते हैं, कपड़ों की तैयारी करते हैं, उसके बाद चीज़ों की तैयारी होती है, फिर एक स्केड्यूल करते हैं कि ईद का दिन किस तरह गुजारेंगे। उसी के साथ अगर हम 14 अगस्त की बात करें तो ये भी बिल्कुल एक ऐसी ही ईद है कि सब लोग पूरा 1 अगस्त आते ही मुल्क में डिफरेंट जगह पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ बच्चे जो हैं घरों में झंडियाँ लगाना शुरू कर देते हैं। कितना वो मज़े का प्रोसेस था, लेकिन अब तो वो काफ़ी कम होता जा रहा है। कि पहले हमें याद है कि हम अपने बचपन में वो एक पानी में आटा थोड़ा सा मिला के, हम उसे लई कहते थे मेरे ख्याल से, तो वो फिर हम झंडियों पर लगाते थे, फिर उसको दीवारों पर लगाना, कभी कभी फिर उसको धागे पर लगा के उसको लटकाना। तो इस तरह की हमारी पूरी तैयारी होती थी 1 अगस्त से। और बल्कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो बहन भाई थे, हम लोग ये करते थे, हम 1 अगस्त से हम लोग पैसे जोड़ना शुरू कर देते थे। जब 10 अगस्त आती थी तो हम वो जितने हमने पैसे कलेक्ट किए होते थे, उसके बाद हम उसकी झंडियाँ जो है बाय करके फिर अपने घर में लगाते, और फिर उसको पूरा एक हमारा सेलिब्रेशन होता था कि कोई भी फेस्टिवल था तो हम उसको इस तरह सेलिब्रेट करते थे। ख्वाह वो 12 रबीउल अव्वल हो या कोई भी इस तरह का दिन हो, तो हमारी एक रूटीन होती थी कि हम लोग पैसे कलेक्ट करके, और मैं उसका हेड बना होता था कि जी हम अब ये करेंगे, हमारी ये स्ट्रेटजी होगी। तो इस तरह हम एक काम करते हैं। यकीन आप लोग भी इस तरह करते होंगे, बल्कि आप लोग अगर कर रहे हैं तो अपनी जो झंडियाँ आप लोगों ने लगाई हैं उसकी तस्वीर बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। और उसके बाद आपको, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 अगस्त का हमारा भी स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। और जिस तरह की आज़ादी की अगर हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आप लोगों ने इस चीज़ को भी समझना है कि आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा जो हमारे गेस्ट हैं उनको ये भी बताने की कोशिश करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो उनको क्या लगता है कि आज़ादी क्या है, या पाकिस्तान के बारे में वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को हम जो कि हमें इतनी कुर्बानियों से मिला उसके बारे में वो क्या समझते हैं। और साथ ही साथ उनसे ये भी पूछेंगे जो बड़ी ईद पर उन्होंने कितना गोश्त खाया और कितना उन्होंने मज़ा किया। तो ये तमाम बातें आज के हमारे गेस्ट होंगे। और आज के हमारे साथ सिर्फ हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हीं में से नहीं, बल्कि हमारे साथ जिस तरह कि हमारे पहले भी कुछ प्रोग्राम से बाहर से गेस्ट आ चुके हैं, तो आज भी हमारे साथ एक और बाहर से गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए चलते हैं बगैर किसी ताखीर के अपने मेहमानों को अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं हमारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स सुंदर फाउंडेशन में, तो उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में चांद अली। अस्सलाम वालेकुम चांद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है। ईद सही गुजरी आपकी? जी चलें, ज़बरदस्त होगा। उसी के साथ हमारे दूसरे गेस्ट जो कि बड़े एनर्जेटिक हैं, और माशाल्लाह इनके बारे में आप जब बातचीत करेंगे, जिनका जब आप काम देखेंगे तो आप भी काफ़ी खुश होंगे। काफ़ी कह लें आर्टिस्टिक अप्रोच है हमारे इस बच्चे की। तो यकीनन हम अपने यंगस्टर्स को, अपने बच्चों को जो कि हमारा मुस्तकबिल इनको प्रमोट करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। तबीयत ठीक है आपकी? जी। चलिए, दोनों को वेलकम कहते हैं और आपको बहुत शुक्रिया कि आप लोग स्टूडियो में आज के जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है किड्स कोड हमारा ये बच्चों का प्रोग्राम होता है और इसमें हम बच्चों से बातचीत करते हैं जी। किस तरह उनकी ईद गुजरी। अभी तो आज का हम ये टॉपिक रखेंगे। वैसे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा आजकल अली रज़ा, तो इसके बारे में क्या कहोगे कि आजकल स्कूल से काफ़ी माह, बल्कि अब तो सुनने में आगे स्कूल खुलने जा रहे हैं? जी, काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी इंजॉय किया। तो अब दुख तो नहीं हो रहा कि स्कूल दोबारा लगने जा रहे हैं? कितनी छुट्टियों में क्या क्या किया क्वारंटाइन में? छुट्टियों में ये आर्ट किया है, उसके बाद पढ़ाई किया है। पढ़ाई किया? अच्छा, पढ़ाई किया आपने। उसके बाद अम्मा ने ज़बरदस्ती आपको बिठा कर रखा है कि पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है? जी। ज़बरदस्त। तो अच्छा चांद, आपने किस तरह टाइम गुजारा है? पीछे काफ़ी लोग घरों में ही बस बंद होकर रह गए थे, कहीं भी नहीं थे जा सकते, तो आपने क्या किया उस दौरान? हमने घर ही थे, तो घर में क्या करते थे? हम खेलते थे। कौन कौन सी गेम्स खेली हैं आपने? एक पबजी। अच्छा, पबजी खेली। पबजी तो बैन नहीं हो गई? बैन नहीं हुई पबजी? फिर खुल गई? तो एक दूसरी गाड़ी वाली गेम। गाड़ी वाली गेम, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो फिर अभी जो ईद गुजरी है, ज़ाहिर है ईद भी हमारा एक फेस्टिवल है, सब बड़ी तैयारी करते हैं, कपड़े नए बनते हैं और फिर पूरी उसके साथ एंजॉय करते हैं। ईदी ख़ास तौर पे बच्चे लेने जाते हैं बड़ों से। तो ईद किस तरह गुजरी है चांद की? अच्छी गुजरी। अच्छा, आप ये से नहीं तो होता कभी इस तरह तो नहीं होता कि जब ईद आने वाली होती है तो मोहल्लेदार कहते हैं कि चांद निकला नहीं तो अभी तो इस चांद को देख लें, ऐसा तो नहीं होता कभी? नहीं। तो कभी करके देखना भला, इस तरह मोहल्ले वाले खुश हो जाएंगे कि चांद निकला है, आप बाहर जाके लाएंगे ना चांद आ गया।
कभी ऐसा करके देखना है भला कितना मज़ा आएगा। अच्छा अली साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी, बड़ी ईद? ईद पे बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हाँ, और कुर्बानियाँ भी देखी। तो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं आपने बड़ी ईद को? ज़ाहिर है इस दफ़ा तो थोड़ी डिफरेंट ईद थी, तो अब सब लोग घरों में ही थे, मेरे ख्याल से रिलेटिव से भी इतना मिलना जुलना नहीं हुआ, बाहर रेस्टोरेंट्स भी बंद थे, तो अली रज़ा ने क्या क्या किया फिर? बस यही घर में रह के। हाँ, घर में रह के एंजॉय खाया। हो गया। हाँ, तो कितना फिर गोश्त खाया आप लोगों ने? कौन कौन सी डिशेस खाई हैं? चांद सबसे पहले आपसे पूछेंगे, कौन कौन सी डिशेस खाई? गोश्त खाए, चावल, बिरयानी। बिरयानी खाई, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है आपको खाने में? बिरयानी पसंद है। बिरयानी पसंद है। जी। अच्छा, तो अली रज़ा ने कौन कौन सी डिशेस खाई हैं? मैंने कबाब खाए हैं, उसके बाद कोफ्ते खाए हैं। कुछ आप लोगों ने बनाया भी है कि नहीं? होता ना वो बच्चे कुछ हेल्प भी करवाते हैं अम्माओं की, या तो किसी ने कोई हेल्प नहीं करवाई है? कराई है। कराई, क्या करवाया था आपने? मम्मा के साथ खीर बनवाई है। खीर बनवाई, ज़बरदस्त, वाह, अच्छी बात है। हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि अपनी मामा के साथ हेल्प करवानी चाहिए। ज़ाहिर है ईद वाले दिन तो काम वैसे भी डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर हेल्प की ज़रूरत भी है ना साथ साथ। ज़ाहिर है उनको ये ना लगे कि वो थक ना जाए, उनको भी अगर ये पूरा उतना ही हक है ईद सेलिब्रेट करने का जितना कि बाकी लोगों को है, तो फिर हमें उनका भी साथ देना चाहिए। क्यों प्यारे बच्चों कि हम इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो हमारे घर वाले हैं उनकी भी जो डेज़ हैं, जो सेलिब्रेशन है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। जैसा कि हमारी मदर हैं, हमारी ग्रैंड मदर हैं, बाकी बड़े घर के बड़े लोग हैं, तो उनका भी उतना ही ख्याल रखना है हमें कि हम जितना अपने लिए रख रहे हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अच्छा, ईदी फिर हुई है इस ईद पे कि नहीं? ईदी किसी को मिली है? जी मिली है। कितनी ईदी मिली है? मुझे 850। सारे किस ने दी है ईदी? चाचू ने दिया है, हाँ, दादी अम्मा ने दिया, सही। नानी अम्मी ने। तो आपने किसी को दी है कि नहीं? कोई छोटा बहन भाई है? जी है। अच्छा, दी थी आपने उसको? जी। कितनी? हमने 10 रुपये? 300। जबरदस्त। तो जो ईदी मिली थी उसमें से दी थी कि पहले से जोड़ के रखे हुए थे पैसे? पहले से जोड़ के। पहले से अच्छी बात है ना कि आप जो अपनी ईदी है वो तो फिर अपने पास रखें ना, दूसरों को भी तो फिर जोड़ के रखनी चाहिए। तो अली रज़ा को कितनी ईदी हुई है? मुझे ईद नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं। बड़ी ईद तो वैसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़ी ईद पे ईदी नहीं मिलती, जी। बड़ी ईद होती है गोश्त की होती है। तो मेरे घर वाले ने मुझे तो कहा कि ये गोश्त की ईद है तो नहीं मिलेगी। मैंने कहा मुझे फिर एक लिफाफा गोश्त भर के दे दें, तो फिर उन्होंने मुझे वो भी नहीं दिया। उन्होंने कहा घर में पकना वही खा लेना। अच्छा जी, तो 14 अगस्त आप लोग कैसा सेलिब्रेट? अभी आप लोग बातें बहुत कम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बातें मैं कर रहा हूँ एज यूजुअल, कि मेरी ज़ुबान ज़्यादा चल रही, तो आप लोगों ने बातें ज़्यादा करनी है। बताना कि 14 अगस्त के लिए क्या एक्साइटमेंट होती है और किस तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं? अली रज़ा से पहले पूछते हैं। 14 अगस्त पे हम झंडियाँ लगाते हैं, उसके बाद घर में खाने पकते हैं, उसके बाद हम बाहर जाते हैं, इलामा इकबाल का घर देखने जाता हूँ। ज़बरदस्त। उसके बाद काफ़ी इंजॉय होता है। अच्छा, वैसे एक बात है, वैसे शायद आपको इसका आंसर करना मुश्किल हो दोनों के लिए, लेकिन जब हम इस तरह की जगहों पे जाते हैं, अल्लामा इकबाल का घर हो गया या कायद आज़म का घर है या उनके मकबरे हैं, वहाँ हम जाते हैं, तो क्या फ़ील करते हैं? हम इलामा इकबाल के घर जाके आपको क्या फीलिंग आती है कि मैं कहाँ आया हूँ, या क्या कोई इलामा इकबाल के मतलब कोई सोच आती है जहन में? कुछ इस तरह की होता है चीज़? वैसे अब आप लोग छोटे हैं, लेकिन कुछ भी आपके अगर जहन में आता हो, मुझे आता था बचपन में जाके, तो कभी आपके ऐसे जहन में कोई चीज़ आई वहाँ जाके, मैं इलामा इकबाल के घर रहूँगी, क्या इलामा इकबाल की कैसी ज़िंदगी होगी, या उनका इतना नाम बनाया उन्होंने दुनिया में, या उन्होंने इतना हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, पाकिस्तान का ख्वाब देखा, तो कैसी सोच आती है आप लोगों के जहन में? मैंने गया। आप नहीं गए? हाँ, आप तो काफ़ी, बल्कि बता भी रहे थे हमें ऑफ कैमरा कि मंडी बहाउद्दीन से काफ़ी दूर है सियालकोट से, वहाँ से सफ़र करके जो है सियालकोट हमारे सेंटर में आते हैं ब्लड लगवाने के लिए। तो कोई आप अली रज़ा एक्सपीरियंस शेयर करो कि जाके क्या फिर इलामा इकबाल के घर जाके क्या करते हैं? सिर्फ देखना होता है? जी, सारा देख के आता हूँ। बिल्कुल, बल्कि देखने के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करें और ये भी देखने की कोशिश करें कि अल्लामा इकबाल ने, जो कि इसी आम शहर से, जिसको हम कभी कभार इसकी उतनी वैल्यू नहीं देते, है तो ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत इसकी कह लें अहमियत है हमारे मुल्क में, बल्कि मैं बताऊँ बच्चों को ये बड़ा कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकॉनमी में। शायद आपको ये बात समझ ना आए, लेकिन आपको कुछ वक्त के साथ समझ आएगी, और आप लोग जब जाएँ तो वहाँ देखें कि एक कह लें तंग गलियों में से निकल कर अल्लामा इकबाल ने इतना वसी नज़रिया पेश किया। तो आप इस चीज़ को जो है मद्देनज़र करें कि हम लोग भी इस तरह सोच सकें, अपनी थिंकिंग को जो है इतना हमें पॉजिटिव रखना है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम अपनी एक्टिविटीज़ क्या, अच्छा आजकल के जो बच्चे हैं अगर हमको देखा जाए भी हैं, बल्कि कोट करूँगा यहाँ वाकई में परसों चौथ आ रहा था ऑफिस ही, तो मैं एक गाड़ी पे था करीम पे, तो वहाँ करीम वाला जो था, ज़ाहिर है वो गाड़ी को टर्न लेने में थोड़ी मुश्किल होती है, उसने टर्न लिया तो एक बच्चा बाइक चला रहा था। अब जिस बच्चे का बाइक, उसको शायद उसके सामने आ गई गाड़ी, तो उसने आप यकीन करें कि छोटा सा एक बच्चा था, अब उसने गालम गलोच शुरू कर दी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमारे बच्चे किस तरह जा रहे हैं। अब आप लोग क्या मैसेज दोगे देखने वालों को? लेकिन आप लोग तो इस तरह नहीं करते होगे, बद अखलाकी जो अच्छी बात तो नहीं है ना, बिल्कुल। तो आप लोग क्या मैसेज दोगे देखने वालों को कि हमें किस तरह बड़ों से पेश आना चाहिए? इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, बल्कि अगर कोई बात बुरी भी लग जाए तो उसमें कौन सी ऐसी बात है, हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए? आप क्या बोलोगे? ये गाली गलौज नहीं निकालनी चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद हमें बड़ों से एहतराम से पेश आना चाहिए, और
गाली गलौज नहीं निकालनी चाहिए बस। बिल्कुल। और वैसे भी ये हमारे जो इस्लाम ने इन चीज़ों को मना किया है, मतलब हमें हमारी अच्छी बात तो नहीं है ना। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों के साथ अदब से पेश आएँ, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, और इस प्रोग्राम में हमेशा हम ये बात भी करते हैं। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करते तो बच्चों के इस पर मैं बच्चे को इतना नहीं कहूँगा जितना उसके वालिदैन को मेरे ख्याल से कहने की ज़रूरत है कि वो कैसा माहौल घर में प्रोवाइड करें, कि जो बच्चे हैं जो उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहे हैं तो क्या उनसे सीख रहे हैं। तो ये आप लोग इस चीज़ पर ज़रा नज़रसानी करें कि अपने कम से कम अपने बच्चों के सामने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें माशरे में जाके, और बल्कि दूसरे मुल्कों में जाके, दूसरी खित्तों में जाके ये अपनी हमारे इस मुल्क की जो है कह लें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको इसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो अगर हम इस तरह की नुमाइंदगी आगे रखते हैं तो मेरे ख्याल से फिर हम दूसरों को कसूरवार कहने से अच्छा है कि हम अपने आप को कसूरवार समझें, बल्कि आगे हम माशरे को दे क्या रहे हैं, हम मतलब कि क्या ऐसा फल पेश कर रहे हैं जो कि गला सड़ा है, तो फिर इस तरह माशरे में जो बदबू पैदा होगी। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो आप लोग तो इतनी कम बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने आज खाना वगैरह नहीं खाया, कुछ खाया भी है कि नहीं? खाया भी है। क्या खाया आज नाश्ता क्या किया, आगाज़ कैसा हुआ दिन का? चावल खा, नाश्ते में भी चावल खा लिए? कौन से चावल? बिरयानी। मैं बिरयानी बहुत पसंद है चांद को, इसलिए उसने बिरयानी खाया। अच्छा, आपने क्या खाया आज? पराठा खाया। तो फिर इतनी जान क्यों नहीं है? मैंने तो सिर्फ एक लस्सी का ग्लास पिया, मतलब मैं इतना ऊँची बोल रहा हूँ, तो आप लोगों में जान क्यों नहीं है? बोले वादा करेंगे जो भी बोलेंगे ऊंची बोलेंगे, इतनी ऊंची बोलेंगे जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनको भी आवाज़ आएगी ना, ज़रा ऊंची बात करनी है, ठीक है? तो पराठे के साथ क्या खाया है अली रज़ा? दाल खाई है, ज़बरदस्त। तो और बता कि वैसे आम रूटीन में अब आगे स्कूल लग जाने हैं, तो फिर स्कूल जाना पड़ना है अली, तो फिर फ्रेंड से जाके इतने अर्से बाद फ्रेंड से मिलोगे तो फिर कैसा लगेगा? स्कूल भूल तो नहीं जाएगी, पता नहीं वो भी मेरा दोस्त होता था, ये फलां टीचर थी, ये सब्जेक्ट था, सब कुछ भूल तो नहीं गए? याद है? रब्ता हो रहा है आपका अपने फ्रेंड्स वगैरह से? ज़बरदस्त। तो जी जनाब, हमारे बच्चों से हमारी गुफ्तगू जारी है, शामिल करें छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद सेगमेंट्स को आगे लेके चलेंगे, और जो अली रज़ा का आर्ट वर्क है वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए किड्स कोड। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं किड्स कोड। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमानों से पूछ रहे थे किस तरह उनकी बड़ी ईद गुजरी और किस तरह ये क्वारंटाइन का इन्होंने टाइम गुजारा। मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं यही कुछ सवालात हो रहे हैं बच्चों से। लेकिन आज एक स्पेशल जो एडिशन था वो था बड़ी ईद कैसी गुजरी, और जो 14 अगस्त आगे आ रही ये भी हमारे लिए ईद का समय है, ये उन्होंने किस तरह गुजारा। तो अभी हम कुछ गेम्स भी आपके साथ खेलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पहले जो अली रज़ा का आर्ट वर्क है थोड़ा वो भी आपको दिखाते हैं कि अली जो है माशाल्लाह वो कार्ड्स बनाते हैं, और ये अली ने कार्ड काफ़ी बनाए हुए हैं, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे भी। अली आप थोड़ा सा मुझे बताना है कार्ड्स के बारे में, कब से बना रहे हैं आप ये कार्ड्स वगैरह? ये मैं 5 क्लास से बना रहा हूँ। 5 क्लास है, तो अभी तो आप 8 क्लास में, मतलब 3 साल हो गए हैं आपको। तो इसको ये आपने कब बनाया ये वाला कार्ड जो है? ये वाला कार्ड मैंने तकरीबन 1 मंथ पहले बनाया। 1 मंथ पहले बनाया। ज़बरदस्त, बड़ा उसने अच्छा काम किया हुआ है, जैसा कि हार्ट शेप है और बिल्कुल साथ से उसने काफ़ी बड़े फ्लावर्स जो हैं बिल्कुल बनाए हुए हैं, बल्कि काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया। मुझे मेरे हाथ जितने भी थे सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट था वो ये वाला था, काफ़ी आपने अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, तो आगे क्या आप प्लानिंग है? हम सारा कार्ड्स भी देखेंगे, लेकिन साथ साथ हम आपसे पूछेंगे भी। अभी तो आप मतलब कि 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? बड़े होकर क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना है। किस चीज़ का बिजनेस करोगे? ये आर्ट करोगे। मेरे से फिर इनके लिए बेस्ट है कि आप फाइन आर्ट्स या इस तरह की जो स्टडीज़ होंगी उसमें करना चाहोगे आप। ज़बरदस्त। तो ये भी माशाल्लाह जो कार्ड उन्होंने बनाया हुआ है सर्कल में, ये काफ़ी अच्छा बनाया है। तो ये आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हो आप लोग थोड़ा बताओगे कार्ड की तरफ, ताकि जो देखने वाले बच्चे उनको भी लगे कि ईजी हम बना सकते हैं। थोड़ा सा आप गाइड करो उनको। ये चार्ट पेपर का बनाऊंगा। चार्ट पेपर का बना, ऊपर क्या क्या आपने लगाया थोड़ा सा बताएं ना, ताकि किसी ने अगर बाय करना हो मार्केट में जाकर उसको पता हो कि ये बीट्स कौन से हैं, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये मैंने फ्लावर्स सारे खुद ही बनाए हैं। अच्छा, खुद ही बनाया, हैंडमेड फ्लावर्स हैं ये सारे, बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने बनाया। बल्कि हम बाकी भी जो आपकी कलेक्शन है थोड़ी सी ये दिखाते हैं। अच्छा जी, तो आप ये स्केचेस भी बनाते हैं? जी। अच्छा, ये क्या बनाया हुआ आपने? ये मैंने वो लड़की बनाई है एक नेट से देख के। अच्छा, कौन सी लड़की? ज़बरदस्त, नहीं बड़े अच्छा बनाया हुआ है। तो कभी आप हमारा भी कोई स्केच बनाएंगे अगर हम आपको बोलेंगे? चले, मैं आपको पिक्चर दूंगा, फिर आप नेक्स्ट हम इनको किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे तो फिर इनसे देखेंगे मेरा स्केच कैसा बना है। अच्छा चाँद, आपने इनके देख रहे हैं काम, माशाल्लाह अच्छा काम है ना जी। तो मतलब आपने भी अब कोई इस तरह की बनानी है चीज़, आज जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आपने अली रज़ा से पूछनी कि उन्होंने किस तरह ये बनाई है। अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम जब आपने आना तो आपने भी बना के लानी है। ये भी कुछ और भी ऐसे कार्ड्स हैं जो काफ़ी जिसमें मेहनत हुई है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं देखने में। अच्छा, तो इनको कभी आपने सेल वगैरह भी किए, सेल करते हैं आप साथ? नहीं, अभी नहीं करते, तो मेरे ख्याल से आपको करने चाहिए वैसे। जी। तो
तो इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करते हैं कि कोई अली रज़ा के साथ इनके साथ इनकी मैम भी हैं यहाँ मौजूद हैं जो काफ़ी इनकी काउंसलिंग और बाकी दीगर साकरों में जो जितने स्कूल्स हैं उनके बच्चों के लिए अपनी काउंसलिंग की खिदमात पेश करें। तो हम उनसे कहेंगे कि अब अली रज़ा का जो है कोई एक पेज बनाएं फेसबुक पे जिस पर तमाम ये पिक्चर्स जो वो अपलोड की जाएँ, फिर अली रज़ा जो है सेल करें। और वैसे भी अली रज़ा के ये अप्रोच है कि आगे वो फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहते हैं। तो बाकी उनको काफ़ी हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, जैसा कि ये फ्लावर्स भी जो कि हैंडमेड है, उसके ऊपर काफ़ी वो कटिंग, अच्छा ये कटिंग किस तरह की होगी, काफ़ी मुश्किल होगा ये बिल्कुल इसका बनाया हुआ आपने। बिल्कुल एक वो विंडो भी होती है ना इस तरह की, बिल्कुल एक जो लकड़ी की विंडोज़ होती हैं ऐसे क्रॉस में, तो ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये किस तरह आपने इसकी इतनी मेहनत की? ये मैंने पहले चार्ट की स्टिक्स काटी हैं। अच्छा अच्छा, स्टिक्स काट के फिर मैंने ऊपर लगाई हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, नहीं बहुत अच्छा आपने काम किया हुआ है। और बल्कि ये मेरे यहाँ से आपने एक दफ़ा स्टिक ऐसे लगा के फिर उसके अंदर अंदर से एक की हुई है। बिल्कुल जी भाई, नाइस और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये कार्ड भी बनाया हुआ है। उसके अलावा कुछ ये मेरा फेवरेट कलर, जो मेरा फेवरेट कॉम्बो है वो ये है पर्पल और वाइट। मैं हमेशा जब मैं कार्ड बनाया करता था बचपन में तो मैं ये वाले कलर्स इस्तेमाल किया करता था, या पर्पल जो होता है उसका शॉकिंग पिंक वो बड़ा अच्छा लगता है उसके साथ, वो मैं रखा करता था कलर। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है। तो ये आपने फॉर्मिक शीट के बनाए हुए ये वाले फ्लावर्स, ये क्या है, ये बिल्कुल आपको बने हुए मिले थे? जी बने हुए मिले थे, ज़बरदस्त। और इसके अलावा जो बिल्कुल कॉर्नर्स पे इन्होंने काम किया हुआ, बिल्कुल ये इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए चार्ट के, बिल्कुल बारीक काट के, इसके ऊपर भी काफ़ी मेहनत हुई। बल्कि शायद आपको यहाँ से नज़र ना आए, लेकिन ये काफ़ी इसके ऊपर मेहनत हुई जो इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक्स लगाए हुए हैं साइडों के ऊपर। तो ये काफ़ी ये भी अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा ये भी एक सिंपल सा ही बड़ा प्यारा सा भी बना हुआ है फ्लावर इसके ऊपर। ये भी बिल्कुल जो पहले की तरह कटिंग थी इसकी तरह है। बड़ा ज़बरदस्त आपका काम माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं। और ये कितना ज़रूरी समझते हैं कि ये होना चाहिए, मतलब कि बाकी आजकल बच्चे जो हैं और टाइम बाहर वेस्ट कर देते हैं, गलियों में जाके खेल रहे हैं, और लेकिन आपको पता है ये भी इतना ज़रूरी है कि इसमें हमारा से दिमाग भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है दिन ब दिन अगर हम ये काम करते हैं। तो क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? ये कार्ड्स क्या कहते हैं, ये कार्ड्स बनाते हैं, इसके बाद हमें और ज़्यादा बनाने आते हैं। मतलब कि पहले इतना सही नहीं बनता, उसके बाद आगे बनाए तो फिर ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इस तरह ही तो आप ये भी मैसेज देना कि साथ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं आप मतलब कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, कार्ड नहीं तो आप कोई और अच्छी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, आप घर में कोई और काम भी कर सकते हैं, स्केचिंग आर्ट वगैरह कुछ बनाना, चीज़ें बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा आपकी कोई हॉबीज़ हो सकती हैं, आप घर में अगर आपके घर गार्डन है या कोई ऐसा एरिया है आप वहाँ गार्डनिंग करें, इस तरह का काम भी किया जा सकता है। अगर आपके घर आपकी कोई और हॉबी है, जो आपके बड़ों की कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हुई उनको कलेक्ट करें, जैसा कॉइन्स लोग कलेक्ट करते हैं, तो अगर टाइम जो है इस तरह इन चीज़ों में आप लोग स्पेंड करना चाहिए। तो जो तमाम देखने वाले बच्चे यकीन वो भी कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी करते होंगे। तो अली रज़ा आप अपना टाइम किस तरह गुजारते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते आप लोग? तो सुंदर फाउंडेशन में आप कब से आ रहे हैं? देर से आ रहे हैं, मतलब कि अभी ऐसे आपकी एज 15 ईयर्स है ना? 15 ईयर्स है। अच्छा, तो सुंदर फाउंडेशन में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है यहाँ जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं? सभी अच्छे। नहीं कोई एक तो बहुत अच्छा होगा, कोई नर्सिंग में से कोई एक बहुत अच्छा होगा, उसका नाम भी लेना। सब भी अच्छे लगते हैं। सब भी अच्छे लगते हैं। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छे मेरे सामने तो आपने यही कहना है कि मैं अच्छा हूँ। अच्छा, तो कुछ अब आपके साथ गेम्स खेलते हैं, फिर कुछ और बातें भी साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन हमारी पहली एक गेम होती है कुछ कहा क्या। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उसमें आप लोगों के कान पे ये हेडफोन्स लगेंगे और मैं कुछ वर्ड्स आपको बोलूँगा, आपने मेरी लिप सिंक से बताना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपसे स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके जहन में वर्ड आएगा आपने बस बोल देना है, मतलब कि जो आपको लगे कि मैं ये बोल रहा हूँ, चुप नहीं रहना। जो चुप रहेगा फिर डिस्क्वालीफाई, और जो ज़्यादा जज करेगा मतलब कि जो गेस कर लेगा उसको फिर चॉकलेट्स मिलेंगी, ठीक हो क्या? तो ये भाई अली से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, म्यूजिक लगा दें। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? दोबारा बोलना। बड़ी ईद का गोश्त। मैं बड़ी ईद का गोश्त। मैं जाऊं? आप इधर ही रहें। बड़ी ईद का गोश्त। मैं बड़ी ईद का गोश्त। मैं बोलो बोलो। बड़ी ईद का गोश्त। बड़ी 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 ईद। नहीं समझ आया। नहीं मैं बोल रहा था बड़ी ईद का गोश्त। आपने कहा मैं जाऊं? आप इधर ही नहीं जाना क्यों अभी? अच्छा, चांद अब आप ट्राई करें। छोटी ईद। जी? छोटी ईद। चॉकलेट। छोटी ईद। छोटी ईद। कुछ नहीं समझ आया। छोटी ईद। नहीं समझ आती। कुछ भी बोलो। छोटी ईद। नीचे जाऊं? उतार दो ये बच्चे जाने की, उतार दो।
अच्छा मैं कह रहा था छोटी ईद, आप सब जाने की बातें कर रहे हैं, आप लोग मतलब मज़ा नहीं आ रहा प्रोग्राम पे, मज़ा नहीं आ रहा अली रज़ा? नहीं आ रहा वो। तो फिर आप लोग जाने की, मैं आपने कहा मैं जाऊँ, कह रहा मैं नीचे जाऊँ, मतलब कि मैं ईद की बातें कर रहा हूँ, खुशियों की बातें कर रहा हूँ, आपको जाने की पड़ी। में फिर से एक ट्राई करते हैं, चलो अली से करते हैं। अच्छा, जश्न आज़ादी, जश्न आज़ादी, दोबारा बोलना। जश्न आज़ादी, जश्न, जशन। 14 अगस्त। करीब करीब ही है, बिल्कुल ही पास ही है। जश्न आज़ादी, जशन, जशन, जश्न आज़ादी, आज़ादी, छोटी ईद। आज़ादी, आज़ादी, दोबारा बोलना। आज़ादी, 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 आज़ादी। आज़ादी, जश्न आज़ादी, आज़ादी। जश्न आज़ादी, दो वर्ड, जश्न आज़ादी। दूसरी आज़ादी। नहीं, उतार दो। एक उन्होंने फिर भी वर्ड जो है वो सही कर, इसका हम आपको पॉइंट दे देते हैं। वैसे मैं बोला जश्न आज़ादी, तो एक आपने सही करी। दूसरी आज़ादी कौन सी होती है? दूसरी। अच्छा, आपके लिए जो वर्ड है वो है बच्चों का शो। मिलाद नबी। बच्चों का शो, 14 अगस्त। बच्चों, 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 जश्न आज़ादी। नहीं बच्चों, बड़ी ईद। बस बड़ी से हम फंसे हुए उसे बाहर निकले। जश्न आज़ादी के अलावा भी अल्फाज हैं। बच्चों, बच्चों, नहीं समझ आई? उतार दो। हाँ उतार दो। मैं कहता बच्चों का शो, बच्चों का शो। अब आपको मेरा मज़ा ही नहीं आ रहा, आप लोग गैस ही नहीं कर पाए। अभी एक पॉइंट उनको दें, अभी एक उनसे और पूछेंगे। अभी ये लास्ट देखेंगे, फिर जो करेगा फिर उसको चॉकलेट्स मिल जाएंगी। ठीक हो गया? अभी लास्ट वाला पूछेंगे, लगा लें जी, म्यूजिक लगा दें, म्यूजिक। आज के मेहमान, दोबारा बोलना। आज के मेहमान, आज के मेहमान, दोबारा। आज के मेहमान, आज के, आगे, के, आगे, आज के, आज, के, आज है, के, आज के मेहमान, आज शो है, आज के, आज, के, आज के मेहमान। आज, एक वर्ड सही है, के। मेरे साथ ये भी नहीं होगा, उतार दे कोई। मैं कह था आज के मेहमान। आज के मेहमान आप दोनों, लेकिन बिल्कुल शैतान नहीं है। मेरे मेहमान शैतान होने चाहिए मेरी तरह। अच्छा जी, इनको लगाएं फिर से। कुछ कहा क्या? खुश है, कुछ नहीं है, कुछ कहा क्या? दोबारा बोलना। कुछ कहा क्या? आज है, कुछ, खुश, हाँ, कहा, कुछ, आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। कुछ कहा क्या? आज कुछ भी नहीं कहा। ये तो बिल्कुल उल्ट नहीं हो गया। कुछ कहा क्या? कुछ कहा क्या? कुछ कहा, कहा, कुछ कहा क्या? क्या? हाँ बिल्कुल, तालियां बजा दी, जबरदस्त हो गई। उतार दे। शुक्र है आपने भी एक जज कर लिया। कुछ कहा क्या, तो ये मेरे हाथ से दोनों में टाई हो गया। तो बड़ा अच्छा ना दोनों ने किया, तो दोनों को चॉकलेट्स मिल जानी चाहिए, है ना। एक पॉइंट हुआ है दोनों का। उन्होंने आधे दो किए तो वो एक बन गया, आपने किए तो वो भी एक बन गया। तो ये तो दोनों को फिर हम तो चॉकलेट्स दे देते हैं। ठीक हो गया, ये आपकी, और ये आप उनको भी पास कर दें। ये लें जी, ज़बरदस्त।
अच्छा, तो भाई हमारी और भी गेम्स है, हर गेम के ऊपर चॉकलेट्स मिलेंगी, फिर उन्होंने कलेक्ट करके ना तो फिर खुद ही खा जानी है सारी, किसी को भी नहीं देनी। ठीक हो गया? ठीक है चांद, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो जो हमारी नेक्स्ट गेम है उसमें हमें इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछें कि देखते हैं कि इनके जनरल नॉलेज कैसी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा करते हैं, फिर उसके बाद एक और हमारी गेम हो। तो अभी हम जो गेम कर रहे हैं वो है हमारी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की। कुछ इनको आप ये भी कह सकते हैं कि रिडल्स हैं, इसमें हम कुछ पहेलियाँ भी हैं, कुछ इस तरह के सवाल हैं। ठीक है, नहीं आता। आप बस ट्राई करना है ना, आपने कुछ नहीं होता। मुझे भी नहीं आते, मुझे भी नहीं थे आते, जब मुझसे भी कोई पूछे मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि वैसे अब आप लोग हमारे गेस्ट हैं तो हमारा तो आपसे पूछना बनता है ना। तो फिर पहले अली रज़ा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारी जो पहली पहेली है आपके लिए जो ये है, देखकर इसका कमाल इसका हुनर, देखकर इसका कमाल इसका हुनर, बादशाहों का भी झुक जाता है सर। बताएं कौन है? देखकर इसका कमाल इसका हुनर, बादशाहों का भी झुक जाता है सर। तो बच्चों आप लोग भी सुन रहे हैं तो आप लोग भी जल्दी से सोचें कि इसका क्या आंसर होगा, हम इनको भी टाइम देते हैं। जादूगर? नहीं। उसके बाद अक्सर हमें महीने में एक बार जाना पड़ता है, अक्सर लोग ईद से पहले भी जाते हैं उनके पास, काफ़ी रश होता है उनके पास। दुकानदार? दुकानदार तो है वो, लेकिन वो किस चीज़ की दुकान है? जूते कपड़ों वाले? नहीं, कटिंग की नहीं। दुकान? कटिंग की दुकान। तालियां बजा दें, चलिए का जवाब सही हो गया। हाँ, ये हजाम इसका आंसर था कि जिसके सामने बादशाहों का सारा भी सब कुछ झुकाना पड़ता है। ऐसे नीचे करें सर, ऊपर करें सर, करते हैं ना जी। तो फिर तंग तो नहीं पड़ते कि यार ये क्या पीछे ही पड़ गया है। अच्छा, मुझे वैसे बहुत गुस्सा आता था कि बहुत, मुझे लगता था कि कब सर पकड़ कभी नीचे कभी ऊपर, जब बचपन में थे तब तो बहुत बुरा लगता था। अच्छा जी, आपसे पूछ लेते हैं, शीशे का घर लोहे का दर, मटका सा पेट छोटा सा सर। बताएं ये कौन है? हर घर में होता है, हर कमरे में होता है। बल्ब? बल, वाह जी वाह, जवाब दुरुस्त। तालियां बजाएं, अपने लिए तालियां बजाएं ना, तालियां बजानी चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप तो कहते मुझे आएगा ही, तो आप तो पहले ही जो अभी तो एक पॉइंट दोनों का हो गया, अभी इनसे आगे दो और सवाल भी हैं, वो देखते हैं कौन गेस करता है। अच्छा जी, पहले आपसे भी कर लेते हैं। तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। छुरी? बिल्कुल जी, जवाब दुरुस्त है, तालियां बजा दें। ज़बरदस्त हो गया। अपने लिए खुद भी तालियां बजानी है, ठीक है, अपने आप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो भाई सबसे पहले अपने आप को खुद अप्रिशिएट करता हूँ, जब भी मैं कोई काम करूँ कहता हूँ भाई तुमने तो कमाल कर दिया। और वैसे अपने आप को करना भी चाहिए, अगर आप कोई भी काम करते हो तो अच्छा इंसान को फील होता है। मैं तो सबसे जब सुबह भी उठूँ तो मैं कहता हूँ भाई तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई भी नहीं है, कहना चाहिए अपने आप को। वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन कहना चाहिए मैं अपने आप को फिर आपका दिन जब अच्छा गुजरता है, मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि आप करना चाहिए। अच्छा जी, आपसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपने हाथ में ऐसे संभाला इसने आपको पेट में डाला। ये थोड़ा मुश्किल है। आपने हाथ में ऐसे संभाला इसने आपको पेट में डाला। रोटी? हाँ? रोटी? नहीं, आप वो तो रोटी को तो आप पेट में डाल लेते हैं ना, ये चीज़ ऐसी कि ये आपको अपने पेट में डाल लेंगी। मतलब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि जब आप इसको हाथ में पकड़ते हैं ना, और आप इसको मतलब ये तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, आप ऐसे इसको हाथ में पकड़ते हैं तो फिर आप उसके पेट में होंगे अगर आप उसको हाथ में पकड़ते हैं। शीशा? बिल्कुल जी, जवाब दुरुस्त है। उनको मेरे यहाँ से इशारा करने से पता चल गया। तालियां बजा दे अपने लिए, दोनों को हिंट मिल गई। अच्छा, आज वैसे हमारी जो मेरे यहाँ से आज को वाहिद दिन है, वैसे उन्होंने बातें नहीं की, लेकिन दोनों बच्चे जो हैं गेम्स में ठीक हैं। बाकी हमारे दिनों में बच्चे जो हैं वो गेम्स इतना नहीं कर पाते, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर नहीं मिलता। अच्छा जी, तो आपसे सवाल कर लेते हैं। जब देखो पानी में पड़ा है, पानी बहता है वो खड़ा है। जब देखो पानी में पड़ा है, पानी बहता है वो खड़ा है। समंदर? समुंदर तो की बात तो है, लेकिन उसका ऊपर एक और चीज़ भी होती है उसके। पुल? नहीं, पानी में है, मतलब ये पुल तो होता है ना पानी के ऊपर होता है, लेकिन ये चीज़ पानी के ऊपर में है, मतलब पानी के अंदर है। ये आपने गेस कर लिया। मगरमच्छ? हाँ, मगरमच्छ? हाँ बिल्कुल, मतलब एक तो ना, एक हम कहते हैं कि जैसे टेबल के ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो समुद्र किस तरह ऊपर होता है? मगरमच्छ? नहीं, जानवर नहीं है। दरख्त? ऊपर पानी के ऊपर पड़ा होता है दरख्त? कैसे पड़ा होगा? कैसे करके जब देखो पानी में पड़ा है, पानी बहता है वो खड़ा है। ग्लास? नहीं, पानी ये क्या, ये कब हुआ है? ग्लास का पहुंच के वहाँ पानी के ऊपर। जल्दी बताना है, टाइम खत्म होने लगा है। नहीं आ रहा? इसका मतलब है अक्स, साया हमारा। मतलब कि हम देखें ना, वो बाकी और भी जितनी चीज़ें होती, पहाड़ वगैरह, उनका साया उसके ऊपर पड़ा होता है, अक्स पड़ा होता है, लेकिन वो पानी साथ चल रहा होता है, लेकिन वो वहीं का वहीं होता है। देखा ना कभी आपने वहाँ मंडी भाव में कोई ऐसी नहर वगैरह है, देखी वहाँ? जी। ऐसा होता है ना।
अच्छा जी, तो अभी लास्ट आपका सवाल है, टांगे 4 मगर बेकार, चलना भी है बहुत दुश्वार। टांगे भी 4 टांगे 4 मगर बेकार, चलना फिर भी बहुत दुश्वार। जो इसका आंसर देगा आपको, आप भी सोचें, अगर आपको आंसर था आप बता दें, आपको पॉइंट मिल जाएगा। चेयर इसका जवाब दो, तालियां बजा दें। तो ये वाला कंपटीशन किसने जीता है बताओ ज़रा? अली रज़ा ने जीता है। तो फिर अली को हम देंगे 2 चॉकलेट्स और फिर आपको 1। सही हो गया ना, क्योंकि आपने भी काफ़ी ज़्यादा आंसर ये पास करें उनको, और ये 1 चांद की होगी, ठीक है चंदा मामा। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टंग ट्विस्टर्स, और वैसे तो आप लोगों ने बातें की नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये जो खास एक हम आपको जुमला देंगे, ये लोग आप लोग बोल रहे हैं उसको बार बार रिपीट करना है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों की जो रवानी है वो हो जाएगी। तो भी ज़रा मेरी तरफ देख के बताएंगे, ऊंचा बोलेंगे ना? जी, कौन कौन बोलेगा ऊंचा? वैसे 2 लोग ही हैं, तो कौन बोलेगा ऊंचा? बोलेंगे ना ऊंचा? तो जो ऊंचा बोलेगा उसको भी एक एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलेगी, ठीक हो गया? तो ये बातें करनी ज़्यादा। तो जी, हमारी जो पहला हमारा टंग ट्विस्टर है वो हम पूछ लेते हैं, चांद से पूछ लेते हैं। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। बहुत मुश्किल है ना? मुझे भी लग रहा है मुश्किल है, लेकिन ट्राई करो। समझ समझ के समझ को समझो। क्या बोला मैंने? समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। सोच। आंसर नहीं देना आपने, ये लाइन आपने बोलनी है 3-4 दफ़ा, रिपीट करनी है, और आपने रुकना नहीं है बीच में, ठीक है? ये वाला ही आपने समझ समझ को समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझा, समझ समझना एक समझ है। ये 3 दफ़ा बोलना है आपने एक साथ, ट्राई करो। दोबारा। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझा, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के एक समझ है। लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी हम उनसे उनको बोला आता है कि नहीं आता। हाँ, एक भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। एक भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई, एक भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई, एक भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। जबरदस्त, तालियां बजा दें, उन्होंने कर लिया जबरदस्त। ये आसान था कि ये आसान था? जी। चलो आप भी करके दिखाओ ये वाला। एक भोली भाली ने बाजी ने घंटी बजाई, 12 बजे घंटी बजाई। 12 बजे घंटी बजाई। एक भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई, एक भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। चलो जी, घंटी बजाई, अब जाके दरवाज़ा भी खोलो। क्यों घंटी बजाई जा रही है, बाजी ने 6 दफ़ा घंटी बजा दी है, तो दोनों बैठे हुए थे, वो दरवाज़ा नहीं खोलना। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आपसे करते हैं। हाँ, तुसी बड़े ग्रेट हो, रसगुल्ले की प्लेट हो, पेप्सी का क्रेट हो, अंडे का ऑमलेट हो। 4 लाइनें लोग मेरे ख्याल से है तो बहुत मजे की हैं बोलने में, वो भी देख के, लेकिन ज़ुबानी बोलना है। तुसी बड़े ग्रेट हो, या फिर मुझे बोलना है, ठीक है? फिर मुझे ये भी मुझे ही बोलना है। रसगुल्ले की प्लेट हो, इसको कहना है पेप्सी का क्रेट हो, अंडे का ऑमलेट हो। तुसी बड़े ग्रेट हो, रसगुल्ले की प्लेट हो, पेप्सी का क्रेट हो, पेप्सी का क्रेट हो, अंडे का ऑमलेट हो। अच्छा, तुसी बड़े ग्रेट हो, बहुत शुक्रिया। आगे। तुसी बड़े ग्रेट हो, रसगुल्ले की प्लेट हो। तुसी बड़े ग्रेट हो, रसगुल्ले की प्लेट हो, पेप्सी का क्रेट हो, अंडे की प्लेट हो, अंडे का ऑमलेट हो। मजे का नहीं ये बोला है ना? मजे का ना? तुसी बड़े ग्रेट हो, रसगुल्ले दी प्लेट हो, पेप्सी दा क्रेट हो, ऑमलेट अंडे दा ऑमलेट हो। तुसी बड़े ग्रेट हो, तुसी बड़े ग्रेट हो, रसगुल्ले दी प्लेट हो, पेप्सी दा क्रेट हो, अंडे दा जबरदस्त, तालियां बजा दें, जबरदस्त। मजा आया नहीं ये वाला? मजे का था ना? अब आपको भी इस तरह के मजे का देते हैं एक। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। अब खा ना लेना, बोलना है, ठीक है? ठीक है, चलो बोलो, बोलो ना। रेड लॉली, ब्लू लॉली, उसने इतना मुश्किल वाला बोला है। रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली, येलो लॉली। हाँ, आपकी शर्ट में ये तीनों कलर्स हैं, इनको देख के बोलो। ब्लैक भी यार? नहीं, ब्लैक नहीं बोलना आपने, रेड सबसे पहले स्टार्ट करना है, फिर येलो और फिर ब्लू, ठीक है? रेड लॉली, ब्लू लॉली, हाँ, येलो लॉली, हाँ। रेड लॉली। इतनी ऐसा बोलोगे तो लॉली जड़ी और सड़ जड़ी। लॉली खाई जल्दी काम करते हैं, इतनी ऐसे से बोलोगे तो लॉली बिक जानी, सारी लॉली तुम्हें मिलनी नहीं है बाद में। रेड लॉली, येलो लॉली, ब्लू लॉली, रेड लॉली, ब्लू लॉली, येलो लॉली। बस करें, बिक गई सारी। अच्छा जी, तो एक एक और ट्राई कर लें, चलें बस का, बल्कि यहाँ भी हम लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो अभी मजीद हमारे इन बच्चों से सेगमेंट्स उनको आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए किड्स कोड।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं किड्स कोड प्रोग्राम में एक बार ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आज हमारी जो लास्ट सेगमेंट आप जैसा कि जानते हैं हम इसमें अपनी स्टोरी को ऐड करते हैं। जैसा कि हमारा ये बड़ा अच्छा सेगमेंट होता है, पहले तो हम काफ़ी एंटरटेन करते हैं अपने गेस्ट को, लेकिन इसमें हम कुछ उनको सिखाने की कोशिश करते हैं और जो हमारे तमाम देखने वाले बच्चे हैं वो भी इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो आज भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी प्रोग्राम में शामिल करें। तो वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी नानी दादी से और अपने घर वालों से, आप लोग कहानियाँ सुनते होंगे, लेकिन आज हम प्रोग्राम में वैसी एक कहानी आपको सुनाएंगे जिसके अंदर आप लोगों की लेसन होगा। फिर हम आपसे पूछेंगे भी कि आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा। तो वैसे तो बच्चों को कहानी सुनते हैं, आप तो बड़े हो रहे हैं दोनों, लेकिन फिर भी हम आपको सुनाएंगे। तो आज की जो कहानी है वो एक नंबरदार थे एक गाँव के, उनकी कहानी है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक नंबरदार थे गांव के और उनके 2 बेटे थे और 2 बेटे जो थे वो बाहर के मुल्क पढ़ने गए हुए थे। हम आपको शॉर्ट करके बताएंगे, तो आपने जल्दी से बताना है कि हमने क्या सीखा। अब दोनों बेटे जब पढ़ के वापस आ गए तो नंबरदार की काफ़ी उम्र हो चुकी थी, काफ़ी वो बूढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जो गांव के तमाम फैसले करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, वो तमाम चीज़ें पूछते हैं, तो अब तुम दोनों में से मैं किसी एक को अपनी इस सीट पे बिठाऊंगा और तुम लोगों को अक्लमंदी के साथ और बड़े हर तरह से बेहतर तरीके से फ़ैसला करना होगा गाँव के लिए। तो वो इनका कहता है कि इनको मैं इनका टेस्ट लूँगा, इनको मतलब कि चेक करूँगा कि कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा ईमानदार है। तो उनको चेक करने के लिए दोनों को 10-10 सिक्के देते हैं और 10-10 सिक्के देने के बाद वो कहता है कि आप लोग शहर जाओ, वहाँ जाके कोई काम करो, बिज़नेस करो और फिर उसके बाद आप लोगों ने 20 सिक्के कमा के वापस आना है और फिर मैं फ़ैसला करूँगा कि कौन जो है मतलब जो 20 सिक्के कमा लेगा उसको हम जो है नंबरदार बनाएंगे, ठीक है। तो वो दोनों जो है चले जाते हैं शहर, जाते हैं कमाने के लिए। अब एक जो उसका बेटा होता है पहले वाला, वो जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है और वो समझता है कि क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होता है दूसरे भाई से, तो उसको लगता है कि जो ज़ाहिर है मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ही जो है ये सीट मुझे मिल जाएगी। तो वो दोनों जो है वो रेस्ट करता है जो पहले वाला बेटा है, और दूसरे वाला क्या करता है कि उन 10 सिक्कों से खिलौनों की दुकान बना लेता है। अब वो खिलौने बेचने शुरू कर देता है और जो पहला बेटा उसने अभी तक कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया, वो कहता है कि अभी 10 दिन है, 10 दिन तो बहुत लंबा अर्सा, मैं आराम से काम स्टार्ट करूँगा। मतलब 10 दिन में 20 सिक्के कमाना कौन सी मुश्किल बात है, मैं तो वैसे भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मैं तो आराम से कमा लूँगा। तो 10 दिन जो है गुजरने शुरू हो जाते हैं। अब 5 दिन गुजरते हैं तो 5 दिन बाद वो फिर काहली करता, सुस्ती करता, वो कहता है कि अभी तो 5 दिन पड़े हुए हैं, आराम से कमाने कोई मसला नहीं। इसी तरह जो उसका दूसरा भाई होता है उसने 15 सिक्के कमा लिए होते हैं, अब उसके सिर्फ 5 सिक्के रह गए होते हैं। तो वो काफ़ी मेहनत करता, कहता कि मेरा जो 5 दिन रह गए तो मेरा जो बड़ा भाई है उसने तो काफ़ी सिक्के कमा लिए होंगे, तो मैं तो अभी तक सिर्फ 15 सिक्के कमाए हैं, तो मेरे सिर्फ 5 दिन रह गए, मैं क्या करूँ अब। तो काफ़ी परेशान होता है। लेकिन जो फिर पहला भाई है वो कहता है कि 5 दिन गुजर गए हैं, अब चलो अभी 5 दिन बहुत ज़्यादा आराम से करेंगे। फिर वो 2 दिन और गुजरते हैं, तो वो जब 3 दिन रह जाते हैं उसके ज़हन में एक आइडिया था क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जो ये 10 सिक्के हैं मेरे पास इनके मैं 20 सिक्के बनवा लूं, अब मैं नकली सिक्के बनवा लूं। फिर इस तरह करता है कि एक लोहार के पास जाता है और उन असली 10 सिक्के देके नकली 20 सिक्के बनवा लेता है, तो ताकि उसे लगेगा कि मैं घर जाके अपने वालिद को ये दिखाऊंगा मुझे जो है वो नंबरदार की सीट मिल जाएगी। तो वो इस तरह करता है। अब दूसरा भाई जो है काफ़ी परेशान होता है कि मैं तो सिर्फ 15 सिक्के कमा सका 10 दिन में और मुझे अब वापस जाना है। तो जो बड़ा भाई है वो पहले वापस चला जाता है, अभी 2 दिन बाकी होते हैं। तो जो जा कहता है कि मैं जो 20 सिक्के ले आया हूँ, मैं तो अपना टारगेट पूरा कर लिया। अब उसके वालिद कहते हैं कि जब जो तुम्हारा छोटा भाई है जब वो आएगा तो फिर मैं फ़ैसला सुनाऊंगा। तो अब जब छोटा भाई 10 दिन मुकम्मल होने के बाद अपने गाँव वापस आता है तो अपने आगे से कहता है कि मैं तो सिर्फ 15 सिक्के कमा सकूँ, आप इस तरह करें कि बड़े भैया को जो है ये आपको अपनी जो गद्दी है वो दे दें, आप इनको यहाँ बिठाएं, ये अच्छी तरह से फैसले करेंगे क्योंकि ये अच्छी तरह से कारोबार भी चला सकते हैं। तो लेकिन नंबरदार कहता है कि मैंने आप दोनों के ऊपर नज़र रखी हुई थी और मैं देख रहा था कि कौन किस तरह काम कर रहा है और किसने कितनी ईमानदारी से किया, किसने कितना झूठ बोला है। और उसने वो जो फैसला है फिर अपने छोटे बेटे के हक़ में देता है कि इसने 15 सिक्के कमाए लेकिन ईमानदारी से कमाए हैं, तो इसको नंबरदार बनना चाहिए क्योंकि गाँव के फैसले भी ईमानदारी के साथ होने चाहिए। तो इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें ईमानदारी का पल्ला कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई भी काम हो वो आप गोल अचीव कर पाएँ या ना कर पाएँ, तो हमें ईमानदारी से हमेशा उसका साथ, क्योंकि अगर वैसे तो उसके तो वालिद उसका मतलब उनके ऊपर नज़र रख रहे थे, लेकिन अगर वहाँ कोई आपको देखने वाला ना हो, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात तो हमें देख रही है बिल्कुल। तो अगर आप दुनिया में नहीं पकड़ जाते तो कहीं ना कहीं तो आपको फिर उस चीज़ की पकड़ तो होगी, अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं फिर अल्लाह ताला जो है कहीं से ऐसा हमारे लिए कोई ज़रिया बन जाता है कि हमारा जो काम सही भी चल रहा होता है उसमें भी गलतियाँ या उसमें भी हमारे लिए परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। क्या सीखा फिर अचानक स्टोरी से? ईमानदारी से जो काम कर। बिल्कुल। तो आपने क्या सीखा लिया था, क्या देखने वालों को बताओगे? ईमानदारी से काम करना चाहिए हमें। तो ईमानदारी से बिल्कुल। तो आप दोनों भाई थे बिल्कुल, तो वो क्या कहते हैं एक ने ईमानदारी से काम किया, एक ने ईमानदारी से नहीं किया। बिल्कुल। तो एट द एंड आपका जो फिर आपको सिला मिलता है वो आपके काम की वजह से ही आपको मिलता है, तो इस चीज़ पे हमें
ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जी, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो होता है अच्छी बात। उसमें हम एक अच्छी बात करते हैं, जैसा कि हमें पहले बात कर रहा था बर्दाश्त की और ये कि हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। तो जैसा मैंने वो जिक्र किया रोड के ऊपर, तो हमें इसी तरह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई ट्रैफिक की वजह से इस तरह का कोई हादसा हो जाता है या हमें हमारी गाड़ी किसी से टकरा जाती है, तो हमें कम से कम बर्दाश्त का दामन जो छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमें इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए और जो अगर किसी हमें ये सोचना चाहिए क्या पता हमारी गाड़ी हिट होने से किसी को चोट ना लग गई हो, हमें इस तरह से सोचना चाहिए। बल्कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जाके उससे लड़ना है, हमें उसका गिरबान पकड़ लेना है, बस मारना शुरू कर देना है कि जी तुमने तो मेरी गाड़ी को जो मारा है और मुझे भी चोट लगी। बस बल्कि अपना भी ध्यान करें, साथ साथ दूसरे का भी ध्यान करें कि कहीं उसको कुछ चोट ना आ जाए। तो आप लोगों ने भी एक अच्छी बात बतानी है। गलती या ना हो माफ़ी अगले से मांगनी। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की चाहते हैं कि गलती अगर आपसे हो भी जाए या ना भी हो तो माफ़ी जो आपको मांग लेनी चाहिए। और अल्लाह ताला को पसंद है, अल्लाह ताला खुद भी बंदों को माफ़ करना पसंद करता है, और इस तरह दूसरों से इंसानों को भी एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि कोई गलती हो जाए। अच्छा, तो अली रज़ा आप सोसाइटी को क्या मैसेज दोगे या ख़ास तौर पर बच्चों को क्या बताना चाहोगे जो आपकी एज के हैं, जो आपको देख रहे हैं कि वो अपना टाइम किस तरह स्पेंड करें, या आप क्या उनको मैसेज दोगे कि सोसाइटी में हमें अपना किस तरह अपना रोल प्ले करना चाहिए? ये मेरे पापा हैं, वो मुझे सारा हैंड क्राफ्ट मटेरियल सारा घर पे ला कर देते थे, तो वो ही मैं घर में करता था कि आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, तो वो मैं बनाता था। इसी बात से ना मेरे दिल में ये बनाने का शौक़ पैदा हुआ। तो मैं बच्चों को भी यही कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना किया करें गलियों में, और ये हैंड क्राफ्ट मटीरियल बनाया करें। जैसे घर में कोई चीज़ें बनाना, पेंसिल रखने वाला बॉक्स, मनी वैसे भी जो बॉक्स, पुरानी चीज़ें उनको रिसाइकिल करना, आप मनी डिफरेंट बॉक्स, चीज़ें बना भी सकते हैं इस तरह की। स्केचिंग, आर्ट, बिल्कुल, ये बच्चे घर बनाएं और गलियों में अपना टाइम ना वेस्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही ज़बरदस्त। जैसा कि हमारे दोनों बच्चों ने जो अच्छी बात बताई हो, जैसा कि आप लोग तमाम देखने वाले बच्चे भी इस चीज़ से सीखेंगे कि वो कभी भी अपना लें। और बल्कि अब आपसे लास्ट से भी पूछेंगे कि फ्यूचर में क्या आपका प्लान है, मतलब कि चांद क्या चाहते हो कि फ्यूचर में ये करना है, कुछ ऐसा आपका है प्लान? कोई बनाया हुआ है प्लान जेन में? क्या है, थोड़ा सा बताओ हमें। गिफ्ट बनाना, गिफ्ट ये इस तरह की बनाओगे, इस तरह की चीज़ें बनाओगे? जी। ज़बरदस्त, अच्छी बात है। तो अलीरज़ा आपके अभी के तो प्लान्स ये हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में आपने क्या सोचा है बड़े होकर क्या बनना है? जैसे आपने बताया बिजनेसमैन, लेकिन और आपके फ्यूचर में क्या प्लानिंग, थोड़ा इसके बारे में बताओ। मेरी फ्यूचर में ये प्लानिंग है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जिससे मैं अपनी वालदा को हज करा सकूँ, और उसके बाद मैं गरीब बच्चों की मदद कर सकूँ जो मेरे जितने हैं, और जो मतलब कि पढ़ नहीं सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, और उन्हें मतलब कि वो पढ़ लिख नहीं सकते, उनकी मदद करूँ ऐसे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसमें यहाँ बल्कि अप्रिशिएट करूँगा आपकी सोच को, और आपने जो भी आप काम करना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें और आप लोगों को नज़र बद से बचाए, और आप लोग इसी तरह माशरे के लिए काम करें, अपने लिए काम करें, अपनी फैमिली के लिए काम करें। इसी तरह आप तमाम देखने वाले बच्चों की कोई ना कोई प्लान्स होंगे, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, उस पर काम करना, अभी से काम करना शुरू करते हैं। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके प्लान्स है फ्यूचर के लिए, अगर आप अभी से प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको जल्दी आप चीज़ों को जो है वो पा लेंगे, अपनी मंजिल को पा लेंगे। लेकिन जो लोग इंतजार करते हैं कि हम 20-22 साल की उम्र में जाके काम करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी से आप अपना जो जहन है इसमें तमाम बच्चे अभी से शुरू करते हैं कि हम फ्यूचर में जो है वो ये करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी है। बल्कि इदारों को यहाँ सोचना चाहिए किस तरह के बच्चों को सपोर्ट करें आगे आके, ताकि इस तरह के बच्चे जो उनके ख्वाब जो है वो मुकम्मल हों, वो आगे बढ़ सकें, और जितना वो अपना मावन के दार तमाम जितने साहिब हैसियत लोग हैं वो इन बच्चों का कर सकते हैं। तो अभी हमारा चूँकि हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं आज के प्रोग्राम की, तो अभी हमारा एक सेगमेंट होता है विश वॉल, जो कि हमारा विश वॉल वैसे हमारे पेशेंट्स के लिए होता है, लेकिन आज हमारी रज़ा से ही पूछेंगे, हम आपने ये बताना रज़ा तमाम जितने हमारे पेशेंट्स हैं ना वो इसमें विशेज़ लिखवाते हैं कि हमारी ये विश है अपनी लाइफ में कि हम ये करना चाहते हैं। बहुत से बच्चों ने लिखवाया कि वो मरी जाना चाहते हैं, बहुत से बच्चों ने लिखवाया कि हम लाहौर जाएंगे, बहुत से बच्चों ने कहा कि हम शाहिद अफरीदी को मिलना है। जैसे डिफरेंट विशेज़ हैं सबकी। आपने भी बताना है कि आपकी लाइफ में क्या विश है, और अली रज़ा आपने एक विश बतानी है अपने पेरेंट्स को बतानी है। वो आज इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी फरमाइश करनी है आपने भी, तो आपने सबसे पहले बताओ आपकी जो विश है वो तो हमारे डोनर्स पूरा करेंगे ना, हमारे पेशेंट्स की जो विशेज़ होती हैं। इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद जाके क्या करना है? कहाँ जाना है इस्लामाबाद? उनकी जगह पता है इस्लामाबाद? पता तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम उनको लेके जाएंगे। हमारा वैसे इस्लामाबाद हम काफ़ी दफ़ा गए हैं बच्चों को लेकर, इंशाल्लाह आपका भी जहन में रखेंगे। तो फिर जिस दिन आपको कॉल आएगी तो आपने फिर रेडी रहना है, तो इस्लामाबाद फिर आपको लेके जाएंगे। ठीक हो गया? तो रज़ा आपकी भी कोई विश है तो आप भी अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं। क्या आपने उनकी विश सुननी है? नहीं, मैंने उनकी विश नहीं, ये भी यही मैं चाहता था कि कोई ऐसा भी मैसेज हो कि हमें अपने वालिदैन की विशेज़, हम अपनी विशेज़ का तो इजहार कर देते हैं हमेशा कि हम ये चाहिए वो चाहिए, और आप लोगों को तो हम लाजमी पूछते हैं क्योंकि हमने करना है आप लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए। जिस तरह कि वो बाहर से आज हमारा गेस्ट आया तो उसने बताया कि अपने पेरेंट्स के लिए भी आप जो उनकी विशेज़ हैं, और जिस तरह की कोई डे होता है सेलिब्रेशन का, जैसे कोई उनकी बर्थडे आ रही है या इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। तो प्रोग्राम को हम आज यहाँ एंड कर रहे हैं। उससे पहले कि आप लोग लास्ट रिमार्क्स देना चाहेंगे, कुछ आखिर पर कहना चाहेंगे शो के मतलब? मज़ा आया शो में? क्या कहना चाहोगे? अच्छा मज़ा आया। तो आगे भी आना है प्रोग्राम में कि नहीं? आना है। अच्छा, आगे आओगे तो बातें करोगे कि नहीं? करूँगा तो आज तो की हैं।
आज तो मेरे हाथ से कुछ ज़्यादा बातें तो नहीं की। नहीं की क्यों नहीं की? वैसे वैसे ही अच्छा नहीं लगा मैं? मज़ा आया है बातें करके कि नहीं मेरे साथ? मज़ा आया। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बातें करेंगे। अली तक क्या हो गया प्रोग्राम को हम एंड कर रहे हैं, लास्ट पे क्या कहना चाहोगे? मुझे तो बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। अब हमारा एंड पे हमारा एक ओथ होता है, हम इसमें अहद करते हैं। मैं भी ऐसे हाथ उठाऊंगा, आप लोगों ने वैसे अपने हाथ उठाने हैं और जो मैं जुमला कहूँगा आप लोगों ने रिपीट करना है उसको, ठीक है? जो भी मैं बोलूँगा आपने उसको रिपीट करना है, लेकिन बाआवाज़े बुलंद बोलना उसको, ठीक है? और साथ ही साथ जब मैं अपना नाम बोलूँगा आप लोगों ने अपना नाम बोलना, ठीक है? ठीक है? अच्छा। मैं ख्वाजा अब्दुल मोहित मैं चांद अली। मैं अली रज़ा। आज से अहद करता हूँ आज से अहद करता हूँ कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा, कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। मैं पाकिस्तान को साफ रखूँगा, मैं पाकिस्तान को साफ रखूँगा। मैं ट्रैफिक के कवानीन को मैं ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करूँगा, फॉलो करूँगा। मैं बड़ों का अदब करूँगा, मैं बड़ों का अदब करूँगा। छोटों से प्यार से पेश आऊँगा। छोटों से प्यार से पेश आऊँगा। जी जनाब, तो ये हमारा होता है अहद, जिसमें हम ओथ लेते हैं और ये आप लोगों ने वादा कर लिया और ये आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान भी रखना कि इन फ्यूचर जो आप लोग इस तरह की चीज़ें ना करें। तमाम देखने वाले बच्चों, आप लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि इन फ्यूचर ऐसी कोई भी चीज़ आप लोग इसको फॉलो करें और जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग बाहर जाके ट्रैफिक को खास तौर पर कवानीन को फॉलो नहीं करते, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, अपने बड़ों को बताएं। जब वो ड्राइव कर रहे हों, आपके साथ गाड़ी भी मौजूद हों, तो आप लोग देखते हैं कि आपके बड़े भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तो उनको भी गाइड करें कि ये जो चीज़ है ये गलत है और आप लोग जो है इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हम आपसे लेंगे इजाज़त और हमारे आज के जो गेस्ट है, यकीन आप लोगों ने उनकी कंपनी को और उनकी जो बातें उनको एंजॉय किया, खासतौर पर जो उन्होंने आर्ट वर्क आज यहाँ प्रेजेंट किया उसको भी एंजॉय किया होगा। तो यहीं आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम होगी किड्स कोड के एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।